जब इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत अच्छी थी, अफवाज पाकिस्तान भी बहुत अच्छे थे। प्लीज 6 months अपार्ट आज की गुफ्तगू सुन लें जो टैक्सला के जलसे में किए। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि अब ना इक़्तिदार रहा ना कुर्सी रही। न्यूट्रल लफ्ज़ को जो आपका आइन कहता है, जो आपका कानून कहता है, आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। आपकी बैसाखियां जिस पे आप 4 साल खड़े रहे, 2011 में जो बैसाखियां आपको मिली वो आपसे ले ली गई, क्योंकि आप उन बैसाखियों के भी अहल नहीं थे। आप इतने नाअहल और नालायक शख्स थे कि बैसाखियां भी आपको खड़ा नहीं कर सकी। स्टेटमेंट्स नहीं है, ये दुहाइयां हैं जो वो दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मेरी आंख बन जाए, मेरे नाक बन जाए, मेरे हाथ बन जाएं, जैसे कि 2018 के इलेक्शंस में वो बने थे। आप इसकी नैपीज बदलना शुरू करें तो ये तारीफें करनी शुरू कर देगा। आप इसके मुखालिफिन को उठा उठा के कंटेनर्स में बंद करें, उनके ऊपर झूठी मुकदमे बनाएं, उनको इंतखाबी मैदान से बाहर करें। आप सिर्फ ये देखें कि वो क्या तालीम दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम इन चौकीदारों को छोड़ दोगे, क्या तुम इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दोगे। मतलब वो चौकीदार जो है, अगर वो वतन की जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत छोड़ के वो बनी गाला की हिफाजत करना शुरू कर दे तो फिर चौकीदार ठीक है। उसमें इक़्तिदार और कुर्सी का फ़र्क है। जब इक़्तिदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे, आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत अच्छी थी, अफवाज पाकिस्तान भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हर चीज़ में इनकी मदद करते थे, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ में इनको सपोर्ट किया, तो वो बहुत अच्छे थे। और अब ओनली 6 months अपार्ट आज की गुफ्तगू सुन लें जो टैक्सला के जलसे में किए। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि अब ना इक़्तिदार रहा ना कुर्सी रही। फ़र्क ये है कि एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख़ का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया, उसको इल्ज़ाम बना दिया। क्यों बनाया? न्यूट्रल लफ्ज़ को जो आपका आइन कहता है, जो आपका कानून कहता है, आपने उसको गाली क्यों बना दिया? क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। आपकी बैसाखियां जिस पे आप 4 साल खड़े रहे, 2011 में जो बैसाखियां आपको मिली वो आपसे ले ली गई, क्योंकि आप उन बैसाखियों के भी अहल नहीं थे। आप इतने नाअहल और नालायक शख्स थे कि बैसाखियां भी आपको खड़ा नहीं कर सकी। भाई इतनी आपको, अगर आप हर रोज़ कहते हैं मैं बड़ा मकबूल हूँ, तो अगर इतनी मकबूलियत पे आपको अपनी मकबूलियत पे आपको इन्हिसार है, तो क्यों बार बार न्यूट्रल से फरियादें कर रहे हैं? क्यों बार बार उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने हल्फ से पीछे हटें और आके आपकी मदद करें? ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ये दुहाइयां हैं जो वो दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मेरी आंख बन जाए, मेरे नाक बन जाए, मेरे हाथ बन जाएं, जैसे कि 2018 के इलेक्शंस में वो बने थे। ये एक ही शख्स की गुफ्तगू है, ये दो अशखास की गुफ्तगू नहीं है, ये 2 लोगों की गुफ्तगू नहीं है, ये एक ही शख्स की गुफ्तगू है जिसका नाम इमरान खान है। फर्क सिर्फ ये है कि जब तारीफें थी तो वो इक़्तिदार में था, जब अटैक्स कर रहा है तो वो इक़्तिदार से बाहर आ गया है। ये है इस शख्स की हकीकत। आज इसको इक़्तिदार में वापस डाल दें तो ये तारीफें करनी शुरू कर देगा। आप इसकी नैपीज़ बदलना शुरू करें तो ये तारीफें करनी शुरू कर देगा। आप इसके मुखालिफिन को उठा उठा के कंटेनर्स में बंद करें, उनके ऊपर झूठी मुकदमे बनाएं, उनको इंतखाबी मैदान से बाहर करें, तो ये तारीफें शुरू कर देगा। आप इनके नाक बन जाएं, आंख बन जाए, हाथ बन जाए, उस हाथों से लोगों को मारें, इसके मुखालिफिन को मारें और ये इसके लिए मैदान खाली करें तो ये आपकी तारीफें करेगा। और वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। और आप ये देखें कि तनकीद अगर जायज़ हो, किसी दायरे में हो, तमीज़ के दायरे में हो, इशू बेस्ड हो, तो मुझे उस तनकीद से इख्तलाफ नहीं है। लेकिन
आप सिर्फ ये देखें कि वो क्या तालीम दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम इन चौकीदारों को छोड़ दोगे, क्या तुम इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दोगे। मतलब वो चौकीदार जो है, अगर वो वतन की जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत छोड़ के वो बनी गाला की हिफाजत करना शुरू कर दे तो फिर चौकीदार ठीक है। बनी गाला में हीरों की हिफाजत करना शुरू कर दें। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरो के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहां से निकाल दिया। और जब आपको एनआरओ नहीं मिलता तो आप इस तरह से रोना धोना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी शुरू कर देते हैं। और आप तालीम क्या दे रहे हैं? वही जो आपने पीटीआई के लोगों को, अब मरियम औरंगजेब के साथ जो लंदन में हुआ, क्या आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि जो सिपाही अपनी जानें कुर्बान करते हैं सियाचिन बॉर्डर्स पे खड़े होकर, आज भी जो जंग है इसकी जो दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें आज भी जवान भी अपनी जानें दे रहे हैं, ऑफिसर्स भी अपनी जानें दे रहे हैं। और इक़्तिदार में आप ये बातें करते हैं, इक़्तिदार से जब आप बाहर आते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसमें आपके जनरल से लेकर नीचे छोटे सिपाही तक शहीद हो जाते हैं। आपने उनको भी तज़हीक का निशाना बनाया। आपने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाए, अरसलान बेटा गद्दारी से लिंक कर दो। ये तो कोई मुल्क का बदतरीन दुश्मन नहीं करेगा। और आज आपको इक़्तिदार नहीं मिलता तो आप इंस्टीट्यूशंस को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ईसीपी में क्योंकि आपकी चोरी पकड़ ली और वो चोरी इतनी बड़ी थी कि वो नहीं छुपा सकते थे उसको, आपको रंगे हाथों पकड़ा। जो 7 साल आप जिस निज़ाम पर सांप बन के बैठे रहे, जनरल पाशा और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ईसीपी के थ्रू और आपके नाक कान और आंखों ने ईसीपी के आप पे फॉरेन फंडिंग का मुकदमा दबा के रखा। कभी ना कभी उसने सामने आना था ना। जब वो सामने आया तो इतनी ग्लेरिंग चीजें आवाम के सामने आई कि आपने करोड़ों रुपया जो बाहर के ममालिक हैं, दुश्मन ममालिक हैं, उनसे लिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और वही आपने किया। तो जब तक फॉरेन फंडिंग का मामला रफा दफा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, तब तक ईसीपी का चेयरमैन जिसको आपने खुद लगाया वो बहुत अच्छा था, वो एक बड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर था। जब उसने आपकी चोरी पकड़ ली, जब उसने आपको रंगे हाथों पकड़ा, आपका चेहरा आवाम को दिखाया, तो वो बुरा हो गया, वो करप्ट हो गया। तो आपको मेरा ख्याल है कि वो वाले न्यूट्रल्स चाहिए जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लेके देते, जो आपके मेंबर्स को मजबूर करते कि वो इमरान को ही वोट दें, जो जब सेनेट में इलेक्शन हो या कहीं और भी इलेक्शन हो या वोटिंग हो, वो पकड़ पकड़ के आपके मेंबर्स को और मुखालिफिन के ओपोनेंट्स को लेकर आएं और कहें कि वोट डालो जबरदस्ती। आप किस बात के लिए रो रहे हैं? जो तुम्हारे मुकदमात पर, तुम्हारे जराइम पर, तुम्हारे कसूर पर पर्दा डाले, वो ऑनेस्ट है, वो ठीक है। और जो तुम्हें रंगे हाथों पकड़े, तुम्हें एक्सपोज करे, वो करप्ट भी है, वो गलत भी है, उसके गिरबान को भी पकड़ना है। तो मुझे इस बात का शदीद अफसोस हुआ है कि आप सोचें, जब इसने जो बदतमीजी की है टैक्सला के जलसे में, जहां इसने कहा है कि क्या आप उन चौकीदारों को माफ कर देंगे, मेरी बहनें माफ कर देंगी, तो वो जो सियाचिन में खड़ा सुन रहा है, जब उस तक ये बात पहुंचेगी, जो सरहदों की हिफाजत पे मेरे भाई और बेटे खड़े हैं, जब उन तक ये बात पहुंचेगी तो उनको क्या पैगाम मिलेगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? हर चीज को आपने अपनी घटिया सियासत की नजर करना है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। इशू पे बात करें, हम सब सुनेंगे, लेकिन ये रोना धोना जो है ना कि मेरी नैपीज क्यों नहीं बदल रहे, मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरे क्रचेस क्यों नहीं बन रहे, मेरी बैसाखियां क्यों नहीं बन रहे, मुझे इक़्तिदार क्यों नहीं लेके दे रहे। इक़्तिदार कोई लॉलीपॉप है जो उठा के आपके हाथ में दे देंगे?